Honorable Speaker, it is extremely painful as well as thankful that of late the central government is pursuing the level point. आजादी के बाद भी भारत सरकार की प्रतिरक्षा दफ्तर में ज्यादा कुछ तरक्की नहीं हो पाई, परंतु वर्तमान सरकार भारत की प्रतिरक्षा व्यवस्था को सजा के पूरे विश्व में खुद के बलिष्ठ सेना रूप जैसे स्थापना कर पाया है। दूसरे देशों के युद्ध विमान, नए प्रयुक्ति वाले हथियार और देश को प्यार करने वाले सेना उपस्थित रह के भारत सेना रूप से किसी और देश से पीछे नहीं है। इस स्थिति में मैं जानना चाहती हूँ, चीन या पाकिस्तान जैसे शत्रुतापूर्ण देशों की तुलना में हमारे देश की क्या स्थिति है? गौरवशाली भारतवर्ष हमारा देश है, जिसकी विदेश नीति का मूल आदर्श है शांति, मैत्री तथा सौहार्दपूर्ण भाईचारा। हमारी वर्तमान सरकार का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि हर कोई वैदेशिक शक्ति के साथ भातृपूर्ण संबंध निभाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग सौहार्द का परिचय देते हुए एक दूसरे का सम्मान बनाए रखें। परंतु सभा में मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हमारे प्रिय भारत देश सार्वभौम देश है, और अगर कोई वैदेशिक शक्ति हमारे देश की राह में कदाचित कोई संकटपूर्ण परिस्थिति करने की कोशिश भर भी करेगा, तो हम सब भारतवासी उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम सजा देंगे। स्पीकर ने मेरे मित्र ने झूठ कहते कहते सच कहना ही भूल गया। वाह, এটা হচ্ছে না, পূজাটা হচ্ছে না। आजादी के बाद भी भारत सरकार की प्रतिरक्षा दफ्तर में ज्यादा कुछ तरक्की नहीं हो पाई, परंतु वर्तमान सरकार भारत की प्रतिरक्षा व्यवस्था को सजा के पूरे विश्व में खुद के बलिष्ठ सेना रूप जैसे स्थापना कर पाया है। दूसरे देशों के युद्ध विमान, नए प्रयुक्ति वाले हथियार और देश को प्यार करने वाले सेना उपस्थित रह के भारत सेना रूप से किसी और देश से पीछे नहीं है। इस स्थिति में मैं जानना चाहती हूँ, चीन या पाकिस्तान जैसे शत्रुतापूर्ण देशों की तुलना में हमारे देश की क्या स्थिति है? संपन्न चाहती है चाय बागान यूनियन और मिल्क एसोसिएशन के द्वारा दिए गए विज्ञापन में लिखा है, हम डूब रहे हैं, हमें बचा लो। रायबरेली स्थित मॉडर्न बस फैक्ट्री के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्गापुर में संकर स्टील फैक्ट्री को खरीदने के लिए विभिन्न पूंजीपति आगे आए हैं। इस प्रकार यदि देश के उद्योग डूबते रहे, यदि राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग निजी बने रहे, तो देश की अर्थव्यवस्था हाहाकार से कांप उठेगा देश का आसमान और हवा। इससे निजात पाने के लिए सरकार क्या करेगी? लोग इज्जत को इज्जत देना भूल जाते हैं। आजादी के 75 साल के बाद भी औरत को इज्जत देना तो दूर, हमारे देश के पुरुषतांत्रिक समाज औरत को एक आजाद इंसान की दर्जा भी नहीं देते। आज 21वीं सदी में खड़े होकर भी भारत पर जैसे महान
सेना रूप जैसे स्थापना कर पाया है। दूसरे देशों के युद्ध विमान, नए प्रयुक्ति वाले हथियार और देश को प्यार करने वाले सेना उपस्थित रह के भारत सेना रूप से किसी और देश से पीछे नहीं है। इस स्थिति में मैं जानना चाहती हूँ, चीन या पाकिस्तान जैसे शत्रुतापूर्ण देशों की तुलना में हमारे देश की क्या स्थिति है? स्वार्थनैतिक क्रियाकलाप परिचालित होता है देश की आर्थिक वर्तन को मजबूत करने के लिए। पहले की सरकार खुद की वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए सस्ते राजनीति करती है। ऐसा कुछ फैसला लिया जो जाहिया तौर पर गरीब, हालांकि ऐसा लगता है वो सुदूर प्रसारी फलाफल देश की आर्थिक सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। कुछ चाय बगानों के यूनियन और मिल्क एसोसिएशन के कार्यफल में केवल राजनीति करके धीरे धीरे आम आदमी काम करना बंद कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में ये सबकी उत्पादन लगभग 20% की अवध आई है। कर्मचारियों के काम ना करने के नजरियों ने आज मॉडर्न को स्लैकी को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। वो भविष्य में और बढ़ सकता है। वर्तमान सरकार देश की आर्थिक उन्नति को आगे ले जाने के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं। हम वादा करते हैं देश की आम मजदूरों की आर्थिक सुरक्षा हम किसी भी कीमत पर निश्चित करेंगे। শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব। অনারেবল স্পিকার, পূর্বতন সরকার মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, মনুষ্যত্বের প্রস্ফুরণ ঘটানোকে আটকানোর জন্য, তাদের দমিয়ে রাখার জন্য, তাদের দলদাসে পরিণত করার জন্য জাতীয় শিক্ষার মেরুদণ্ডকে ভেঙে ফেলার নোংরা খেলায় মেতে উঠেছিল। আর আমাদের সরকার সাধারণ যুবক যুবতীদের মানোন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের বোধ, বুদ্ধি, চেতনা, মনুষ্যত্বের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে এবং ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের শুধু ভারতে নয় গোটা পৃথিবীতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বদ্ধ করে। আমার বিপরীত সাংসদ বন্ধু বোধ হয় জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকিবহল নয়। আমাদের সরকার শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি 2020-তে পেশ করেছে, যার ফলে তারা স্কুলে পড়া শেষ করে যে কোনো পেশাদারি কোর্স বেছে নিতে পারে। এর ফলে তাদের অল্প সময়ে কর্মস্থান সুনিশ্চিত করা যাবে এবং দেশে বেকারত্বের হারও হ্রাস পাবে। আমাদের সরকার বিগত 7 বছরের মধ্যে 7,532টি কারিগরি শিক্ষা গড়ে তুলেছে। আগামী 3 বছরের মধ্যে আমরা আরো 10,000টি কারিগরি শিক্ষা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। আমাদের সরকার শিক্ষার্থীদের বৃত্তি শিক্ষায় উৎসাহ যোগানোর জন্য স্কিল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া সহ নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার ফলে ওয়েব, ক্লাউড, এসওএস, ডিজিটাল মার্কেটিং সহ নানা জায়গায় তাদের কর্মস্থান খুলে দিতে, নতুন দিগন্ত খুলে দিতে সক্ষম হয়েছে সরকার। और इस वजह से मैं विरोधी मित्रों को याद दिलाना चाहती हूँ, ऋण खिलाफियों को आपकी सरकार ने सर ऊंचा करके जीने का मौका दिए थे। आप इन्हें सड़क मोदी, तुरित मोदी, सुजय मल्ल जैसे धोखेबाजों ने देश के 10,000 करोड़ मुहैया करके भारत की अर्थनीति का ऋण की हड्डी तोड़ने गंदा खेल खेल रहा था। हमारी पीएम किसान निधि योजनाओं के जरिए हर किसान के बैंक अकाउंट में पर्याप्त राशि प्रदान करके किसानों की मदद करते हैं हमारी मनवी सरकार। महंगाई नियंत्रण करने के लिए हमारी सरकार देश के महान अर्थनीतिविद को साथ लेकर टास्क फोर्स गठन किया है। उम्मीद करती हूँ और वो दिन ज्यादा दूर नहीं जिस दिन हमारे देश के हर एक आम आदमी को मुस्कुराते हुए देख पाएंगे और उस दिन